हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई स्टोरी लेकर, जिसका नाम है सिंगर फॉल इन लव विद कमांडो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूटीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था श्याओ जी जब वांगजी को हक करती है तो वांगजी को एक अलग ही फीलिंग का एहसास होता है, एक फादर वाली फीलिंग का। बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। वांगजी उससे कहता है, श्याओ जी बेटा इधर सुनो, जो आपकी मम्मा है मुझे उनके बारे में बताओ थोड़ा। श्याओ जी तुरंत पीछे होते हुए कहती है, आप मेरी मम्मा को भी जानते हो? वांगजी स्माइल करता है और कहता है, हाँ। चलो छोड़ो वो छोड़ो, मुझे ये बताओ आप मेरे बारे में क्या जानते हो? श्याओ जी बहुत कुछ, जैसे आपने मम्मा को बचाया ना, मुझे भी बचाया, अब तो सच में बहुत बड़े वाले हीरो हो। वेनिंग कहता है, मुझे लगता है जल्दी ये तुम्हारे पापा भी बन जाएंगे फिर। वेनिंग जब ये कहता है, श्याओ जी सच्ची? गॉडफादर, ये मेरे फादर बनेंगे? अब वो वांगजी की तरफ देखती है और वो कहती है, सच्ची में? क्या सच्ची में सुपर हीरो? आप मेरे पापा बनोगे? वांगजी, हाँ सच में बनूंगा। और जी जोर से कहती है, पापा। वांगजी जब ये सुनता है वो कहता है, क्या कहा अभी तुमने? श्याओ जी, पापा, मैं सुपर हीरो डैडी। वांगजी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी? श्याओ जी, नहीं डैडी, मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे भी पापा होंगे अब। और फिर वो गंदा लड़का मेरे को नहीं बुली करेगा कि मेरे पास पापा नहीं है। वांगजी तुरंत हक कर लेता है श्याओ जी को और कहता है, अब बोलना तुम्हारे डैडी फेमस सिंगर हैं, फिर वो तुम्हें कभी बुली नहीं कर पाएगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकता हूँ। श्याओ जी तुरंत पीछे होते कहते, सच्ची पापा अब चलेंगे? जी हाँ बिल्कुल, और उस बच्चे को जरूर सबक सिखाऊंगा। मेरी बेबी को बुली किया उसने? श्याओ जी टाइटली हक करती है और अपनी डैडी को टाइटली हक करके वांगजी के नेक के पास अपना हेड शेक कर रही थी। वांगजी बहुत खुश होता है और वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुम अब मुझे सिर्फ डैड बुलाना, ओके? मेरी शादी तुम्हारी मॉम से नहीं हुई है तो मम्मा से सीक्रेट रखना, ठीक है? मम्मा के सामने मत बोलना डैडी, ओके? ये हमारा सीक्रेट है, प्रॉमिस करो डैडी से। पिंकी प्रॉमिस करती है वो। श्याओ जी वांगजी के चीक्स पर किस करती है, वांगजी भी श्याओ जी के चीक्स पर किस करता है। तभी नर्स आती है, वो कहती है, पेशेंट को होश आ गया है, आप सब मिल सकते हैं अब उनसे, हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। वेंग धीरे धीरे आंखें खोलता है, देखता है बगल में श्याओ जी रो रही है, उसका हाथ पकड़कर। वेंग तुरंत उठता है और कहता है, बेबी रो मत, देखो मम्मा ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। अब वेनिंग को कॉल आती है सर की। वेनिंग, यस सर। जनरल, वेंग ठीक है? वेनिंग, यस सर, वेंग इज ओके। जनरल, मेरी बात कराओ उससे। वेंग फोन लेता है, कहता है, यस सर। जनरल, कैसे हो? वेंग, मैं ठीक हूँ सर। जनरल, गुड जवान। वेंग भी जोश में बोलता है, मिशन सक्सेसफुल रहा सर। जनरल, क्योंकि वहाँ तुम थे, सक्सेसफुल तो होना ही था। जनरल, वैसे पहली बार मैंने तुम्हें डरते हुए देखा। वेंग, वो सर छोड़िए ना। वेंग अपनी कमजोरी को छुपा रहा था, जो देख वेनिंग और वांगजी दोनों स्माइल करते एक दूसरे की तरफ देखकर। और जब वेंग उनकी तरफ देखता है वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब जनरल कहते हैं, वेंग देखो, अब उस सिंगर को तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखना होगा जब तक उसका नया कॉन्सर्ट ना हो जाए। वेंग, वो उसके सीनियर थे, वो कैसे बात टाल सकता था, पर वो कहता है, पर सर मैं एक ओमेगा हूँ, वो मेरे साथ कैसे रह सकता है? जनरल हंसते हैं और कहते हैं, तुम एक ओमेगा हो? वेनिंग भी हंस रहा था। विंग, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा, पर मैं उन्हें घर में नहीं रखूँगा, कैंप में रखूँगा। जनरल तुरंत कहते हैं, बिल्कुल नहीं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम्हें करना होगा, और इसमें मैं कुछ नहीं सुनूंगा। माना तुम ओमेगा हो पर तुम यहाँ पर इतने सारे अल्फाओं के साथ रहते हो, एक और अल्फा के साथ रह लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? विंग, यस सर, हो जाएगा, मैं उसे रखूँगा घर में, वो मेरे साथ ही रहेगा, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वेनिंग वांगजी एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे क्योंकि प्लान काम कर रहा था। जनरल, मैं जानता हूँ मैं कह रहा हूँ तुम इसीलिए मान गए। विंग, हाँ
क्योंकि आप सीनियर हैं और आप ही ने सिखाया था, सीनियर जो कहे जो करे वो सब सही होता है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। जनरल क्या कहा? विंग कुछ नहीं सा। यहाँ विंग और वांग जी की हंसी नहीं रुक रही थी, यहाँ वांग जी और वेनिंग की हंसी नहीं रुक रही थी। श्याओ जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बीच में दोनों को देख रही थी इधर उधर, कभी वेनिंग की तरफ कभी वांग जी की तरफ। विंग कॉल रखता है और वो कहता है, हाँ वेनिंग तुमने इतनी जल्दी हाँ कर दी, आज तक तुम मुझे भी अपने घर नहीं ले गए। विंग तुम जानते हो ना, उनका हुक्म सर आंखों पर, मैं कभी उन्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। हमने पहली चीज यही सीखी है वहां जाके कि सीनियर्स का हुक्म सर आंखों पर। तुम्हें याद है ना? वेनिंग मन में कहता है, तभी तो वांग जी तुम्हारे साथ जा रहा है। अब वो स्माइल करके कहता है, हाँ याद है मुझे। विंग कहता है, चलो घर चलें। वांग जी शॉक्ड, वो कहता है, तुम्हारे सीने पे गोली लगी है। वांग जी जब ये कहता है, वेनिंग ये कुछ भी नहीं है। विंग जब सबसे पहले मिशन पर गया था, 3 गोली लगने के बाद भी वो मिशन पूरा करने के बाद बेहोश हुआ था और इलाज होने के तुरंत बाद वो नॉर्मली काम करने लगता है, जैसे कभी कुछ होता ही नहीं है उसे, सुपर हीरो हो जैसे वो सबका। शायद इन्हीं क्वालिटीज की वजह से तुम अभी तक सर के फेवरेट हो, तभी तो ओमेगा होने के बाद भी तुम ऐसे काम कर देते हो जो अल्फा नहीं कर पाते हैं। विंग कहता है, चलें? वांग जी पर हमें हॉस्पिटल में रहना चाहिए, तुम्हें लगी हुई है। पर विंग अपनी जैकेट उठाता है और अब तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी आदत हो गई थी, वो तुरंत विंग का इलाज करके डिस्चार्ज पेपर रेडी कर देते थे विंग की हरकतों की वजह से। विंग कहता है वांग जी से, चलो। वांग जी हाँ आया। अब वांग जी श्याओ जी के साथ जाता है। विंग श्याओ जी को देखकर कहता है, तुमसे और उन दोनों से घर जाकर बात करूंगा। वेनिंग वांग जी से कहता है, आप इसे छोड़ देना। विंग वेनिंग से कहता है, तुम इसे घर छोड़ देना। वांग जी कहता है, ये हमारे साथ नहीं जाएगी। विंग मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, मैं संडे को या जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं उनसे मिलने जाता हूँ। अब चलो, तुम रहने दो, मैं चलाता हूँ, आप रास्ता बता देना। विंग आपको सामान नहीं चाहिए अपना? वांग जी मैं अपने असिस्टेंट से मंगवा लूँगा। विंग नहीं, मैं तुम्हें आने दे रहा हूँ, यही बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, किसी और को नहीं आने दूंगा। आज तक मेरा दोस्त नहीं आया और तुम ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ। वांग जी ठीक है, मैं कल खुद जाकर ले आऊँगा, चलें? विंग चलो। अब विंग डायरेक्शन बताता है और वांग जी और वो दोनों पहुँचते हैं। वांग जी देखता है घर बहुत ही अच्छा था और वो बहुत दूर था कंट्री से। वहाँ पर एक गार्डन था बहुत बड़ा जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे। अब वांग जी अंदर जाता है। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचते हैं, आंट आती हैं, देखते ही कहती हैं, इस बार कहाँ? वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि आंट क्या कह रही हैं। विंग मैंने इतने अच्छे से छुपाया था, फिर भी आपको पता चल गया, कैसे? आपको कैसे पता चल जाता है? वांग जी मन में कहता है, क्या विंग को हमेशा चोट लगती है? विंग कहता है, आंट अब से ये हमारे साथ रहेगा। वांग जी गेट पर ही खड़ा था, आंट ने नहीं देखा था। आंट कहती है, कौन रहेगा? विंग पीछे देखता है और कहता है, आओ अंदर। वांग जी अंदर आता है, वांग जी के सामने से विंग हटता है। जब आंट देखती है वो चिल्लाने लगती है, ओह ओह ये तो फेमस सिंगर द लैन वांग जी है, ये हमारे साथ रहेगा। तुरंत जाती है उसके पास और उसे देखने लगती है घूम घूम कर। वांग जी को अजीब सा लगता है और उसे कहती है, तुम्हें पता है वो शाओ जी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। आंट की हरकतें देखकर लग रहा था वो ज्यादा बड़ी फैन है। गाकर खींचता है और कहता है, आंट आप उसे परेशान क्यों कर रही हैं? और शाओ जी का तो पता नहीं, आपको देखकर लग रहा है आप उसकी ज्यादा बड़ी फैन है। वांग जी स्माइल कर रहा था, वांग जी खुश था। कहते हैं, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। वो विंग को छोड़ देती है। आंट वांग जी का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जा रही थी बात करते हुए। विंग कहता है, आंट ये यहीं रहेगा कुछ दिनों के लिए, आप जाइए और रूम रेडी करवाइए, बाद में बात कर लेना, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और नहा कर आता हूँ। दोनों एक साथ रहते हैं, वांग जी और आंट। बिल्कुल नहीं, आंट ने कहा, समझ आया। तुमने क्यों कहा? तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हो, भूलना मत। आंट कहते हैं, ये मेरे आइडल हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं इनसे? श्याओ जी के भी आइडल हैं ये। तो उसे पता चला ना आपने ऐसे बात करी है उसके आइडल से, तो वो गुस्सा हो जाएगी। आप ऐसे बात नहीं कर सकते हमारे आइडल से। ठीक है नहीं करूँगा। विंग मन में कहता है, जब से आया है मेरी बेटी और आंट दोनों
मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। वांग जी विंग की शक्ल देखकर समझ गया था कि सब लोग वांग जी को अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए विंग को और गुस्सा आ रहा है। वांग जी वो विंग से प्यार करता है, अगर विंग गुस्से में होगा तो दूरियां बढ़ेंगी, और अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, पहले ही ना खत्म हो जाए। नहीं नहीं, मुझे बात करनी होगी। वांग जी कहता है, वो मैं इसलिए कह रहा था, तो नॉर्मल है ना कि आप नहा नहीं सकते, इतनी चोट लगी है आपको। विंग, आंट मैं जा रहा हूँ, मैं खुद गीले कपड़े से साफ कर लूंगा खुद को। आंट वांग जी की तरफ देख रही थी और कहती है ठीक है। विंग मुट्ठी कस लेता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, और मन में कहता है मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं उस आइडल की वजह से। आंट कहती है वांग जी से, आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। वापस नीचे आता है और कहता है, सुनो तुम। वांग जी तुरंत विंग की तरफ घूमता है, मुझे थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आकर मिलना और अपने बारे में सब कुछ बताना, अपना नाम सब कुछ, और हाँ ये भी कब तक रहोगे, और ये भी कि कब जाओगे। आंट, विंग। वांग जी, कोई बात नहीं आंट। विंग, क्या कुछ गलत कहा मैंने, इसे जाना तो पड़ेगा ना। वांग जी, क्या आप सच में मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। विंग, क्यों, तुम हमारे देश के राष्ट्रपति हो या कोई फेमस साइंटिस्ट हो जो तुम्हें जानूंगा मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। I can't believe it. विंग इतना सेविज कैसे हो सकता है, मैंने ही तो बनाया, मैं क्या बोल रही हूँ। चलो स्टोरी पे चलते हैं। आंट वांग जी की तरफ घूमती है और कहती है, सर बुरा मत मानना, उन्हें सच में नहीं पता आपके बारे में। आंट कहती है, आप मुझे वांग जी कहिए। वांग जी आंट से कहता है, आप मुझे वांग जी कहिए, और क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्यों नहीं जानता। वांग जी जब ये कहता है, आंट बचपन से ही उसे सब खुद करने की आदत है, बहुत मेहनत से अपने दम पर यहाँ पहुँचा है। जैसे आपके फैन पूरी दुनिया में हैं, ऐसे ही आर्मी में सब उनके फैन हैं, यहाँ तक कि उनके सर भी उनके फैन हैं। वांग जी, जानता हूँ। आप उन्हें इतना जान गए इतनी जल्दी में। आंट, क्या आप उन्हें इतना जान गए इतने समय में। वांग जी, हाँ। आंट को याद आता है वांग जी कैसे विंग को देख रहा था। आंट स्माइल करते हैं और कहते हैं, आप कमांडो वू को पसंद करते हैं। वांग जी, आपको कैसे पता। जैसे आप कमांडो वू को देख रहे थे उससे। वांग जी, सबको समझ में आता है सिवाय उसके, और मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे अब प्यार करता हूँ। बस आंट आप उन्हें बताना मत, और उन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। आंट बहुत खुश होती हैं, वो तुरंत चुप हो जाती हैं क्योंकि वो कमांडो वो की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानती थी, उनकी थिंकिंग को भी। और आंट कहती हैं वांग जी को, मैं पता है आज तक इस घर में कोई अल्फा नहीं आया, यहाँ तक कि उनका क्लोज फ्रेंड वेनिंग तक नहीं, पर वो मुझे अपने जनरल के कहने पर लाया है। आंट, बिल्कुल नहीं, तुमने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो आपको यहाँ लाए हैं इस घर में, वरना खुद सोचिए, उन्होंने खुद कहा होगा कि वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे। जनरल के कहने पर भी उन्होंने एक बार को मना किया होगा कि आपको कैंप में रखेंगे, और अगर जनरल ने मना किया होगा उन्होंने आपकी जिम्मेदारी ली होगी, लेकिन आपको पता है वो आपको होटल में रखते, 5 स्टार होटल में, लेकिन वो आपको यहाँ लाए। पता है वो क्या किया था उन्होंने पिछली बार जब ऐसे ही कुछ हुआ था, उन्होंने उस सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी के लिए 5 स्टार होटल बुक किया था अपने पैसों से, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, वहीं पे रहे और उन्हें जो चीज़ों की ज़रूरत थी सब कुछ दी, लेकिन कभी इस घर में नहीं लाए। पहले इंसान है और अल्फा जो इस घर में आए हैं। हाँ जी, ये सुनकर बहुत खुश होता है। वैसे क्या किया था आपने, बताइए ना, इस वजह से वो आपको इस घर में ले आए हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं आप कैसे मिले, क्या हुआ, जिससे मुझे पता चल जाए। वांग जी टाइम देखता है और कहता है, आंट सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, मैं यहीं पे हूँ, अब अभी मुझे उनका रूम बताइए कहाँ है, ना वो गुस्सा हो जाएंगे। आंट, हाँ वो ऊपर है। वांग जी, रूम सीधे हाथ पर पहला कमरा। वांग जी, ठीक है मैं चलता हूँ। आंट, वांग जी जाता है, वो गेट पर नॉक करता है तो विंग कहता है आ जाओ। वांग जी अंदर जाता है और वो विंग का रूम देख रहा था। विंग का रूम बिल्कुल भी ओमेगास जैसा नहीं था जैसा बाकी ओमेगाओं का होता है। कुछ बॉक्सिंग के लगे हुए थे, मेडल लगे हुए थे, ट्रॉफीज थी बहुत सारी। विंग ना पढ़ने का बहुत शौकीन था, इसलिए बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, और किताबों में कुछ नोट्स लगे हुए थे, कुछ उसने दीवारों पे लगा रखे थे, बहुत सारी चीजें थी उसके कमरे में। वांग जी की नजर विंग पे पड़ती है
विंग ने अपना मास्क नहीं उतारा था। तो वांगजी कहता है आप ये घर में भी पहनते हैं? विंग नहीं, पर मैं आपको अभी जानता नहीं हूँ तो इसलिए पहन रखा है। जब मुझे पता चल जाएगा आपके बारे में और मुझे लगेगा कि मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ तो मैं उतार दूंगा। वांगजी मन में कहता है अच्छा, भरोसा करोगे तो उतारोगे, अगर तुम भरोसा ही नहीं करते तो यहाँ लाते ही नहीं। आंट से इतना तो पता चल ही गया है। जी ठीक है। विंग अच्छा, तो मुझे बताइए अपने बारे में कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? सॉरी मुझे पता है आप क्या करते हैं, पर आप वहाँ पर पहुँचे कैसे? आप सिंगर ही क्यों बने? सबसे ज़रूरी बात, आपका नेक्स्ट कॉन्सर्ट कब है, ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं उस हिसाब से और आपको कोई दिक्कत ना हो, और जितनी जल्दी हो सके चले जाना। विंग इशारों में कह रहा था। वांगजी हंसना चाहता था। वांगजी कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, मेरा नाम लैनजैन है। विंग पर मेरी बेटी तो तुम्हारा कुछ और ही नाम लेती है, वांगजी हाँ वो मेरा नाम है, जब मैं सिंगिंग करता हूँ वही नाम है। लैनजान मुझे मेरी माँ बुलाया करती थी। विंग अच्छा ठीक है, तो वो कहाँ है अब, और तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम मेरे साथ रह रहे हो? वांगजी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। विंग ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। वांगजी कोई बात नहीं। विंग आपके घर में और कोई नहीं है? वांगजी नहीं है ना, मेरे गगा और अंकल, मेरे अंकल और गगा बिजनेस करते हैं, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आपने पूछा था ना मैं सिंगर क्यों बना, मेरी मम्मा को सिंगिंग करना पसंद था, उनका सपना था सिंगर बनना, वो पूरा नहीं कर पाई इसलिए मैं उनके लिए बना। वांगजी ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो पर कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। वांगजी जी बिल्कुल, यहाँ के कुछ रूटीन्स हैं वो तुम्हें फॉलो करने होंगे, अगर रनिंग नहीं कर पाते तो तैयार हो जाओ, वो भी करनी पड़ेगी। वांगजी जी मैं तैयार हूँ। और वांगजी मन में कहता है पर मैं ये सब क्यों करूँगा? विंग कहता है आप ये सोचेंगे मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ? वांगजी हाँ में शेक करता है अपना सर। विंग क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम आने पे आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाए। और हाँ वो वांगजी देखते हैं विंग कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। कहिए, आपको कुछ कहना है? विंग वो शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए, मैं उस टाइम नहीं कह पाया। विंग जब ये कहता है वांगजी को अब समझ में आता है विंग उसे क्यों लाया है। आंट जो पूछ रही थी वो यही था, वांगजी इस घर में इसलिए है क्योंकि उसने श्याओ जी की जान बचाई थी। विंग उसे बचाने के लिए शुक्रिया, वो मेरी जान है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ आप जब तक यहाँ अच्छे से रह पाएँ। मैं आपकी सभी चीज़ों का ध्यान रखूँगा, आपको जो चाहिए आप बता सकते हैं। बस मैं चाहूँगा कि आप कुछ रूल्स फॉलो करें, इस घर में किसी को ना लाएं, जो भी चाहिए वो आप बाहर जाकर लाएं अपनी जगह पर। मेरे घर में मुझे कोई पसंद नहीं है। आंट यहाँ से चली जाती हैं दोपहर में, कोई नहीं होगा, कुछ चाहिए खुद जाकर लेना। आर्मी में तो होता ही है, सबको मिलजुल कर खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। वांगजी ये बात जानता था, वो कहता है ठीक है मैं कर लूँगा। विंग आपको अगर दिक्कत है तो आप कहीं और भी जा सकते हैं, मैं वहाँ भी कर दूँगा आपके लिए ये सब। वांगजी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। कोर्स वांगजी कर लेगा, वो भी एक सोल्जर है, वो करता है ये सब तो ऑफ कोर्स वो कर लेगा। वांगजी को यही बात पसंद थी विंग के बारे में कि उसे वो दूसरों की तरह ट्रीट नहीं करता, उसे दूसरों की तरह व्यवहार नहीं करता। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वांगजी की आइडेंटिटी से कि वो सेलिब्रिटी है या क्या है, उसके साथ वो नॉर्मल बिहेव करता है जैसे वो किसी अपने से ही बात करो। वांगजी को ऐसा लगता है। वांगजी जा ही रहा था, विंग कहता है रुकिए। वांगजी जी, और उस दिन के लिए भी शुक्रिया, मुझे याद है आप मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और आज के लिए भी। वांगजी आपको शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी होता तो उसकी भी मदद करता। सच में वांगजी, कोई भी होता तुम उसकी मदद कर देते? ठीक है हम इस पर विश्वास कर लेते हैं, मन तो नहीं कर रहा पर कर लेते हैं। ठीक है। वांगजी देखता है विंग मास्क निकाल रहा है अपना। वांगजी की धड़कनें तेज हो रही थी देखने के लिए, वो बहुत टाइम से जानना चाहता था कि विंग दिखता कैसा है। वो एक गल्प करता है, उसकी सांसें रुक चुकी थी, हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे। विंग ये कहता मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ तो मैं हटा रहा हूँ। विंग हटाता है, उससे पहले आंट वांगजी को आवाज देने लगती है और कहती है बेटा वांगजी आना। वांगजी हिलने का मन नहीं कर रहा था, उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे, वो जम गए थे जब विंग ने हटाना शुरू किया। विंग रुक जाता है और वो कहता है आपको आंट बुला रहे हैं, आप
चले जाइए, मैं तो अब हटा ही दूंगा। विंग जब ये कहता है वांग जी ठीक है सर मैं चाहता हूँ, और विंग रूम से बाहर आकर गहरी सांसें लेता है और कहता है आंट आपने क्यों बुलाया, मैं अभी उनका चेहरा देख सकता था। और विंग मास्क हटा देता है, पर वांग जी ने नहीं देखा। आंट इसलिए बुला रही थी क्योंकि उन्होंने कमरा तैयार करवा दिया था। वांग जी जाता है और वो कहता है आंट आपने क्या किया, मैं उनकी शक्ल देखने वाला था, मैंने अभी तक नहीं देखी। आंट शॉक हो जाती है और कहती क्या आपने शक्ल नहीं देखी, तो फिर आप प्यार कैसे करते हैं हमारे कमांडो बू से। वांग जी मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं 1 महीने बस सो नहीं पाया था उनकी आंखें देखकर, उनकी आंखों से मुझे प्यार हो गया था। आंट चेहरा देखने वाला था और आपने बुला लिया। आंट मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी कोई बात नहीं, अब तो उन्होंने उतार दिया, मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो शायद मैं बाद में देख लूँ। और आंट इस घर में उनकी एक भी फोटो क्यों नहीं है। आंट आपको मिलेंगी भी नहीं, उन्हें फोटो खिंचाना ही पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ खिंचवाते हैं कभी कभार। वांग जी ठीक है। आंट अभी नाइट का टाइम है खाना खाने का, वो नीचे आएंगे, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, आप फिर देख सकते हैं। वांग जी सच्ची। आंट हाँ मैं खाना बनाकर चली जाऊंगी वैसे, क्योंकि उनकी टाइमिंग अलग है खाना खाने की और मेरे टाइम हो रहा है जाने का, मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ और आप तभी देख पाएंगे आप उन्हें। वांग जी जल्दी जल्दी नहाना शुरू करता है, कहता है बाय आंट, जाइए आप जल्दी बनाइए, मैं अभी आया बस नहा के। वांग जी खुशी खुशी नहा रहा था जल्दी जल्दी। आंट खाना बनाते हैं, वांग जी नहा कर आता है और वो कहता है आंट मैं नहा लिया, वो कहाँ है, आंट मुझे जाना होगा। और हाँ आपको कमरा कैसा लगा। वांग जी बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है आंट, शुक्रिया। वो कब आएंगे। वांग जी की एक्साइटमेंट देख आंट नहीं जाना चाहती थी, वो देखना चाहती थी। तब वांग जी पहली बार विंग का चेहरा देखेगा तो कैसे रिएक्शन होंगे उसके। चिंता मत करिए गाइस, हम देखेंगे। आंट तो चली ही जाएंगी। आंट जल्दी जल्दी खाना लगाती हैं, टेबल पर खाना लगाकर वो जाने लगती हैं। वांग जी बैठ कर इंतजार कर रहा था विंग का, वो मन में कह रहा था ओह नो मुझे नहीं पता कैसे दिखते होंगे और मुझसे वेट नहीं हो रहा, कब आएंगे ये नीचे, क्या मैं ऊपर जाकर बुला कर लाऊं। नहीं वो खुद आएंगे आंट ने कहा था। वांग जी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और वांग जी जब सोच ही रहा था कुछ कदमों की आवाज आती है सीढ़ियों पर से, और जैसे जैसे सीढ़ियों पर से आवाज आ रही थी विंग चल कर आ रहा था। और वांग जी के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी हर एक स्टेप के साथ, उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। वो घूम कर देखता एकदम से, वांग जी बस इंतजार कर रहा था कि वो चेहरा देख पाए। और विंग एक एक स्टेप कर नीचे आ रहा था। विंग ने डार्क ब्लू कलर का नाइट सूट पहना था, ने मास्क उतार दिया था। खिड़की पर से चांद की रोशनी पड़ रही थी सीढ़ियों पर, जिसमें विंग की स्किन चमक रही थी वाइट। विंग नीचे आता है। वांग जी जब विंग का हाथ ही देखता है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है सीट पे से और वो दिल पर हाथ रखे हुए था। वांग जी के कदम भी नहीं हिल रहे थे। विंग का चेहरा दिखाया देता है थोड़ा सा, विंग के लिप्स, वांग जी की नजर लिप्स पे पड़ती है पहले, फिर विंग और एक स्टेप नीचे रखता है और विंग की आईज पे वांग जी की नजर पड़ती है। वांग जी की सांसें अब रुक चुकी थी, वो सांस लेना भूल गया था, उसे पसीने आ रहे थे, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, वो विंग को देखे जा रहा था। विंग की इतनी वाइट स्किन शाइन कर रही थी चांद की रोशनी में, विंग और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमेशा उसका दिल ही क्यों। बेचारे का दिल बेचैन हो जाता है जब भी वो विंग को देखता है। विंग नीचे आता है और वांग जी की शक्ल देख वो उसी के पास जा रहा था। और वांग जी दिल में कहता नहीं मेरे इतने पास मत आओ मत आओ। और देखते ही देखते विंग को वांग जी बेहोश हो जाता है। विंग तुरंत जाता है उसे पकड़ लेता है। वांग जी आगे खोल कर देख रहा था और वो कहता मुझे पकड़ रखा है, मुझे मैं नहीं सह पाऊंगा अब, मेरे पैर तक नहीं हिल रहे हैं। विंग तुरंत उसे चेयर पे बिठाता और कहता आप ठीक है। विंग को वो देखे जा रहा था और हाँ में सर हिला रहा था। विंग ऑकवर्ड से स्माइल देता है, कहता है ठीक है खाना खाइए, यहाँ पे खुद खाना पड़ेगा, मतलब खुद रखना पड़ेगा आपको। विंग को ही देखे जा रहा था वांग जी। विंग अब वो खाने पे ध्यान दे रहा था तो उसका वांग जी की तरफ ध्यान नहीं था, और वांग जी वो खाना रख रहा था, रखे जा रहा था। विंग देखता है और कहता है आप इतना खा लेंगे। विंग की बातें सुन वांग जी तुरंत अपनी थाली देखता है, उसने सब कुछ एक ही में मिक्स कर लिया था। विंग आप ऐसे खाना खाते हैं। वांग जी हाँ हाँ मुझे ऐसे ही खाना पसंद है, मतलब कभी कभी खाता हूँ। सच में वांग जी तुम ऐसे खाना खाते हो।
लग नहीं रहा देखकर बेचारी की क्या हालत कर दी है इस विंग ने। हमारे वांग जी को मारोगे क्या अपनी ब्यूटी से? विंग अपने खाने पर ध्यान देता है और वांग जी वो खा नहीं रहा था, वो विंग को देख रहा था, वो विंग के लिप्स को देख रहा था। विंग वो खाता है और पानी पीता है और विंग को देख वांग जी के मन में कहता है कोई खाते हुए इतना सुंदर कैसे लग सकता है। वांग जी के बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे थे। वांग जी मन में कहता है कंट्रोल वांग जी कंट्रोल, तुम सब उसके सामने निकाल दोगे वरना अभी भी निकलना है क्या घर से? विंग कहता है मेरा हो गया, आपका हो जाए तो चले जाना। अब वांग जी देखता है कि विंग धोने जा रहा है, वो तुरंत ले लेता है और कहता है मैं धो दूंगा आपके बर्तन। वांग जी जब ये कहता है विंग मैं अपने काम खुद करता हूँ। विंग जब ये कहता है वांग जी फिर भी लेता है और कहता है आपके हाथ में लगी है, मैं थोड़ी देर में आकर पट्टी बदल दूंगा आपकी। विंग कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह आंट आएंगी मैं उनसे बदलवा लूंगा। वांग जी बिल्कुल नहीं, पट्टी बदलने की जरूरत है, मैं बदल दूंगा। विंग उस टाइम कोई नहीं था इसलिए मैंने आपसे मदद ली। वांग जी इस वक्त भी कोई नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी पट्टी बदलने में। या आपको दिक्कत है? विंग मुझे क्यों दिक्कत होगी, ठीक है बदल देना। पर हाँ, वांग जी देखता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं आंखें बंद करके ही करूँगा। विंग ठीक है फिर थोड़ी देर में आ जाना जब आप कर लें ये साफ। और वांग जी को सच में टाइम चाहिए था खुद को शांत करने के लिए, उसकी सच में हालत खराब हो गई थी विंग का फेस देखकर। तो क्यूटीज आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।